we're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. क्या वो टैंकर पाकिस्तानी कौम को मिले जो पाकिस्तान के परचम लगा के वहां से निकाले गए, या पाकिस्तान ने निकाल के किसी और को दे दिए? पाकिस्तान ने करा डबल क्रॉस, किसको? ईरान को। लेकिन ईरान की पीठ में छुरा घोंपा गया है ब्रदर की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने उसने कहा मिस्ट्री गिफ्ट तेल के जहाजों के पाकिस्तान के झंडे के साथ ईरानी तेल। क्या वाकई ही ईरान ने वाया पाकिस्तान ट्रंप को यह तोहफा भेजा है, या पाकिस्तान ने ट्रंप को राजी करने के लिए अपने पास से यह तोहफा भेजा है? क्या वो हमारी कौम के लिए थे या किसी और के लिए थे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है कि वो हमें तोहफा मिले हैं, तो पाकिस्तान ने अपने झंडा देकर निकाला, तो क्या पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया गया? और पाकिस्तानी अमेरिकन का तेल ट्रांसपोर्ट करके दे रहे हैं, और पाकिस्तानी एज यूजुअल उम्मत के गद्दार और उम्मत के दलाल। पाकिस्तान ने क्वाइटली अपना अल्टीमेट जो टैक्टिकल एरिया था वो दे दिया अमेरिका को। भाई जासूस भी तो चाहिए उम्मत में, कोई भी पाकिस्तानी है। जहां पाकिस्तान के मुज़ाकरात का कितना बड़ा ड्रामा आपने देखा, कितना बड़ा ड्रामा। हाँ ना में फैसला सालसी, ट्रंप ने वो फोड़ दिया कि पाकिस्तान के झंडे में तेल जा रहा है अमेरिका के पास। पाकिस्तान के जो टैंकर्स थे वो पाकिस्तान के टैंकर्स नहीं थे, वो अमेरिका के जहाज थे जो वहां से निकाले गए हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने अपना खर्चा करके ये भेजा, हमारी औकात नहीं है $1.5 अरब का तेल बेचने की, ट्रंप को इस तरह तोहफे में देने की। लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि पाकिस्तान का झंडा लगा हो टैंकर्स पे, और हम ईरान से तो थ्रू कर लें, लेकिन आगे अमेरिका को ये तेल दे दें, और जो खर्चा हमने किया वो अमेरिका से हम वसूल कर लें। अब देखिए अबनाए हरमज में से अमेरिका की ईरान की पाबंदी है, अमेरिका या इसका कोई तहादी यहां से नहीं गुजर सकता। ट्रंप ने कहा मुझे 8 जहाज तेल के मिले, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ। अब जाहिर है रजीम ने ट्रंप को खुश करने के लिए ईरान से झूठ बोला होगा कि हम अपनी आवाम के लिए तेल ले रहे हैं। ईरान ने कहा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है, ये मुश्किल में है, इनकी मदद करें, जंग में इनकी मदद करें। 8 जहाज तेल के मुफ्त अबनाए हरमज से कि जाएं अपनी आवाम को दें, इन्होंने ट्रंप की खिदमत में पेश कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर से एक बार मुस्लिम बिरादर मुल्क ईरान को धोखा दे दिया है, उसके पीठ में छुरा घोंप दिया है। घटना कुछ ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि ईरान की तरफ से 10 जहाज अमेरिका की तरफ आ रहे हैं जो कि ऑयल टैंकर्स है। ये सारे के सारे टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाले गए हैं पाकिस्तानी झंडे के साथ। इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर चर्चाएं तेज हो चुकी है कि आखिरकार पाकिस्तान का झंडा उन शिप्स के ऊपर क्यों लगा हुआ था। क्या पाकिस्तान ने गिफ्ट के तौर पर अमेरिका को ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल कर दिए, या ईरान की तरफ से तोहफा जो था वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए था? बट एक बात यहाँ पर साफ है कि पाकिस्तान किसी भी देश को धोखा दे सकता है पैसों के लिए। दूसरी तरफ बातें ये भी करी जा रही है कि यूएस की जो मरीन फोर्स और डेल्टा फोर्स जो है वो अब चांसेस है कि पाकिस्तान से ऑपरेट करके ईरान के ऊपर हमला कर दे। ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर बातें भी चल रही है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देने में किस हद तक जा सकता है। जो ट्रंप खुद कह रहे हैं पाकिस्तान के नाम पे टैंकर निकला, लेकिन अमेरिका और कई तो लोग ये भी बोल रहे हैं इजराइल को बेच दिया है ये तेल। इसमें मदद की है अगर पाकिस्तान ने, तो ये फिर दोबारा पाकिस्तान को शर्मिंदा किया गया है। ईरान का अगर पाकिस्तान पे भरोसा था और उसने पाकिस्तान को टैंकर लाने दिए, पाकिस्तान ने आगे अमेरिका को दे दिए, तो ईरान तो नाराज होगा पाकिस्तान से। दोनों सूरतों में ये गलत है। पहली सूरत जो कह रहा है कि हमें टैंकर दिए गए, अगर वो सच है तब भी गलत है। अगर पाकिस्तान ने अपने पास से 1.5 होशियारी की है, ये जुआ खेला है, तो ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान के दोनों सूरतों में गले पड़ती है बात। सिर्फ और सिर्फ इनकी जिंदगी का मिशन डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने। अंदाजा करें इस जंग में इन्होंने ईरान के साथ क्या किया। अब ईरानी कमांडर सरदार हुसैन नजात का जो पैगाम आया, वार्निंग, उसने कहा हमने पाकिस्तान को तेल दिया, उन्होंने हद से तजावज किया, धोखा दिया। मुसलमान थे, एतमाद किया कि ये टैंकर लेकर अपनी जरूरियात पूरी करेंगे, इन्होंने जाके अमेरिका को पता नहीं फरोख्त कर दिया, ये तोहफा दे दिया। ना देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी है पाकिस्तानियों ने। टू अ पॉइंट जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं ईरान के अंदर से, पीपल आर गेटिंग अ लिटिल पिस्ड ऑफ। पीपल आर सेइंग यार ये सारा इन लोगों ने करा क्या हमारे साथ, व्हाट हैव दे डन। और अगर निकले हैं वो पाकिस्तानी झंडे लेकर, तो पाकिस्तानी हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत हर बात का जवाब देती है, हर एक को जवाब देती है, लेकिन अमेरिका को जवाब नहीं देती। अमेरिकन कुछ भी कहें, मार्को रूबियो ने कहा कि इन्होंने अर्जी डाली है गजा में फौज भेजने के लिए, आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला। इंडिया को भी ज़्यादा जवाब नहीं देते। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया हुआ, उसके ऊपर बिल्कुल चुप है। इंडिया का जयशंकर जो है उसने दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ये नहीं बोले। ईरान में बच्चियां शहीद हो गई इतनी सारी, 170 के करीब, नहीं बोले। अमेरिका ने मुज़ाकरात के बीच में जंग छेड़ दी, ये उसके ऊपर भी नहीं बोले।
मार्को रूबियो ने इनका पोल खोल दिया, उसके ऊपर भी नहीं बोले। लेकिन जैसे ही इमरान खान के बेटे ने कहा जनाब कि ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, दुनिया उसका नोटिस ले, तो इन्होंने जनाब मुंह से झाग निकालते हुए रस्से तोड़ा के इनके वुज़रा, जनाब अस्करी किस्म के वुज़रा, वो आके बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। लेकिन जो ट्रंप का 5 दिन का अल्टीमेटम था वो पीस के लिए था ही नहीं, वो था एक डेडली ट्रैप। अब ट्रैप क्या है? यूएसए और उनके एलाइज, उनको सीज फायर नहीं चाहिए। वो इतनी लड़ाई करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था कि जो हमने गलतियां पहले करी हैं ईरान के साथ, हम दोबारा नहीं करेंगे, इस बार उसको छोड़ देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप को और एलाइड फोर्सेस को 5 दिन चाहिए थे ऑफ साइलेंस, 5 दिन, ताकि ये अपने डेडलिएस्ट जो इनकी फोर्सेस हैं इसको इकट्ठा करें, प्लेन्स को, शिप्स को, सबमरीन्स को, साथ में अपनी स्पेशल फोर्सेस को, और जो मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री एसेट्स हैं उसको स्ट्राइकिंग पोजीशन तक पहुंचाना है ईरान के पास, ताकि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स अगर ईरान से निकलती भी हैं उस साइट्स को डिस्ट्रॉय करना है। पीसेस ऑलरेडी मूव होने शुरू हो गए हैं। यूके ने क्वाइटली यूएसए को अलाउ कर दिया कि यूके का एक साइप्रस में एक मिलिट्री बेस है, यूएसए को बोल दिया तुम यूज कर लो, ताकि तुम वहां से कोऑर्डिनेटेड वे से स्ट्राइक कर सकते हो। अब यूके ने क्यों किया? यूके ने इसलिए किया क्योंकि ईरान ने इसी आइलैंड को अटैक किया था। अब ईरान का जो आसमान है वो कॉम्प्रोमाइज है, वहां पे आराम से इजराइल भी जाता है और यूएसए भी जाता है, और जहां पे जब मन करता है वहां पर वो बॉम्बार्डमेंट करके आ जाते हैं। यूएसए और इजराइल डोमिनेट कर रहे हैं ईरान के एयर स्पेस को। ऊपर से साइप्रस का बेस मिल गया, पाकिस्तान के ऊपर भी आऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो अब शुरू होंगी एलाइड फोर्सेस की तरफ से। अब यहां पर एक तो हो गया एलाइड फोर्सेस की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही है, लेकिन साथ में आप बोलेंगे यार जो मैसिव ग्राउंड फोर्स था, जो डेल्टा फोर्स है, वो है कहां पर? अभी आप देखेंगे, अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे पाकिस्तान को, तो पता लगेगा कि डीप इनसाइड बलोचिस्तान, वहां पर एक वॉलेटाइल एरिया है ईरान के बॉर्डर के साथ, वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ट्रूप बिल्डअप हो रहा है, जो कि अवे फ्रॉम कैमरास है। किसी मीडिया को वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान ने क्वाइटली अपना अल्टीमेट जो टैक्टिकल एरिया था वो दे दिया अमेरिका को, अपनी सॉवरेनिटी उनको दे दी। दे हैव सरेंडर्ड मैसिव स्ट्रेटेजिक एयरबेस टू अमेरिकन फोर्सेस। और यूएसए के जो फाइटर जेट्स हैं वो अब ऑलरेडी वहां पर लैंड कर रहे हैं, और वहां पे पाकिस्तान से वो डायरेक्ट लॉन्च करेंगे ईरान के ऊपर वॉर। दोस्तों, इसीलिए जो हमारे जयशंकर जी हैं, उन्होंने रिसेंटली बोला था कि पाकिस्तान एक दल्ला कंट्री है। दल्ला वर्ड यूज किया उन्होंने। ये दल्ला कंट्री है। दल्ला कौन होता है? दल्ला वो होता है जो पैसों के सामने नाचने लगता है।